वाओ, दैट्स अमेजिंग इवन Yeah. मुझे भी बहुत सुंदर गिफ्ट भी मिला कल। एंड परसों तरसों मैं किसी वेडिंग में गई थी, वहां पे भी मेरे को शगन मिला। तो बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं, बहुत सारे, है ना। वेरी Yes, ब्यूटीफुल, yes. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत बड़ी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। ओ, आज हमने डांस ही नहीं किया। लेट्स डांस फॉर सम टाइम at least. Let's raise our energies. स्वीटी दीदी, डांस नहीं करना है, हमें देखना नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया डांस करके। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है आज। देखो, अभी जब हमने फाउंडेशन क्रिएट किया था, उस टाइम पे भी हमने ये चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, हमने उस टाइम पे भी इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। हेल्थ के बारे में भी पढ़ा था, रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ा था, मनी के बारे में भी पढ़ा था। बट तब हमने क्या किया था, पास्ट के ग्रैटिट्यूड करे थे। अब हम क्या कर रहे हैं आफ्टर 13th चैप्टर, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में इस चीज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ फ्यूचर में अच्छी कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मनी फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। हर चैप्टर को दो दो, हर टॉपिक को हमने दो दो बार पढ़ रहे हैं हम इस बुक के थ्रू। एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, है ना। पहले हमने डिफरेंटली पढ़ा था, अब हम डिफरेंटली पढ़ रहे हैं उसी सेम चीज को। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। तो एक पिक्चर है इसमें, एक पिक्चर में एक टेबल के ऊपर टेलीफोन रखा है, और एक मैजिक चेक रखा है, एक चेक रखा है जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है ना। तो लेट्स सी कि आज हमारी लाइफ में क्या आने वाला है, आज हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है। 17वां दिन, मैजिक चेक। यस। म्यूट पे हो अभी अभी आप। हाँ। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस ब्रोस, 1914 टू 1997, 1997, लेखक और कवि। हाँ। सो मैजिकल वर्ल्ड में, मैजिकल यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती, कोई भी चीज अपने आप नहीं हो जाती, कोई भी चीज आ, मतलब बिना बोले नहीं होती। जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है ना, जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है, वो तब तक नहीं होती जब तक हम उसके लिए इच्छा
प्रकट नहीं करते, हम उसके लिए इच्छा जाहिर नहीं करते यूनिवर्स को। इन द मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंट, कुछ भी चीज कोइंसिडेंटली नहीं हो रही है। एंड देयर आर नो एक्सीडेंट, कुछ भी चीज ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हो जा रही है। नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी वो आपकी विल की वजह से हो रहा है, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी आपकी विल थी इसलिए हो रहा है। तो ये बोल के गए हैं विलियम एस बरो बरोच, राइटर तो है ये और पोएट है। ठीक है। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। सो अगर हमारा जो विजन है, जो भी हमारा क्या कहते हैं एनर्जी है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, अगर हम वो नेगेटिविटी में लगा दें, नेगेटिव परिस्थिति में लगा दे, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। बट जब हम अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नेगेटिव फीलिंग के ऊपर लगा दें, किसी जिस भी एरिया में हमें नेगेटिविटी है, नकारात्मक फीलिंग है, उसमें अगर हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति लगा दें, तो क्या होगा, जो हमारी कंप्लेन्स हैं वो लेस हो जाएंगी और हमारा जो कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड की पावर है, वो कंप्लेन से ऊपर हो जाएगी। तो जब वो कंप्लेन से ऊपर हो जाएगी, कंप्लेन्स कम रह जाएगी और ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, जादुई शक्ति चालू कर देगी और अपने आप हमारी लाइफ में, ये धन के एरिया में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप हमारी लाइफ में परिस्थितियां चेंज होने लग जाएंगी और अपने आप धन बढ़ने लगेगा जादुई तरीके से। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, बस वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, हमारी कंप्लेन्स कम रह जाएंगी और ग्रैटिट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे तब। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। हम्म। तो अगर हमें मनी से रिलेटेड कुछ भी बुरी भावनाएं हैं हमारे अंदर, जैसे कि क्या क्या बुरी भावनाएं होती है, डिसअपॉइंटमेंट, जेलेसी, वरी मतलब चिंता, फियर मतलब डर, ये अगर हमारे मन में कोई भी ऐसी भावनाएं हैं, ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर, ये सारी चीजें अगर हमारी लाइफ में है मनी से रिलेटेड, तो हमारी लाइफ में क्या होगा, हम ये वाले इंसिडेंट्स और अट्रैक्ट करेंगे। हमें यूनिवर्स और डराएगा, हमें यूनिवर्स और निराश करेगा, हमें यूनिवर्स और ईर्ष्या में डालेगा, हमें यूनिवर्स और चिंता में डालेगा। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं और हम जो सोचेंगे हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे, हम जो महसूस करेंगे हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप पैसों को लेके निराश हो, तो वो आपकी लाइफ में और अधिक हो जाएगी। अगर आप अपने पैसों को लेके डर में हो, तो वो आपकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ जाएगा डर। अगर आप अपनी लाइफ में पैसों को लेके चिंता में हो, तो वो चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस चीज पे फोकस डाल रहे हैं। हमने कल हेल्थ पे भी पढ़ा था, अगर हमें कहीं पे भी हेल्थ में ब्रेकडाउन है और उस पार्ट को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, उस पार्ट पे हम फोकस डालेंगे, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें धन के एरिया में भी वो ही देखना है। अगर हम बार बार निराश हो रहे हैं, ईर्ष्या में आ रहे हैं, चिंता में आ रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में वैसे मोमेंट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो करना क्या है वो अभी हम जानते हैं।
यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हाँ, तो क्या है कि जब हम मतलब ऑफ कोर्स ये मुश्किल है अगर आपकी करंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर हमारी करंट सिचुएशन थोड़ी आ, पैसों के एरिया में प्रॉब्लमैटिक है, अगर हमें ऑलरेडी बहुत ये सारी फीलिंग्स आती हैं कि ईर्ष्या ये वो, तो हमें क्या करना है, हमें ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है। कैसे? उसको नजरअंदाज करते हुए। हमें अपनी करंट परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम ग्रैटिट्यूड में हैं तो हमें डर की भावना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम ग्रैटिट्यूड में हैं तो हमें पैसों के लिए ईर्ष्या की भावना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको किसी और के पैसे से जलन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको पैसा कभी डिसअपॉइंट कर दे लाइफ में। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इसने मेरे को इस काम के बदले कम पैसे दिए। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी इफ यू आर ग्रेटफुल। आप अगर ग्रेटफुल हो तो आपको कभी भी मनी के एरिया में चिंता हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। दोनों दोनों फीलिंग्स एक साथ नहीं रह सकती है। अगर किसी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो तो वो चीज के लिए आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हो। ये नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे ग्रैटिट्यूड्स कर लिए हैं उस चीज के लिए, तो वो चीज हमें प्रॉब्लम देगी ही नहीं कभी भी। वो चीजें कभी कंप्लेन का मौका देगी ही नहीं कभी। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड करते करते भी चिंता, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं या फियर फील करते हैं या एनवी फील करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से हमारे पैसे को आने से धकेल रहे हैं। हम पुश कर रहे हैं। जब भी आपको लगे ना आप कंप्लेन कर रहे हो, तो आप ये इमेज अपने आंखों के सामने ले आना कि आप उस चीज को अपने आप से दूर कर रहे हो। और हमें क्या करना है, पास लेके आनी है। दूर नहीं भेजनी है, हमें पास लेके आनी है। तो उस मोमेंट को याद कर लेना कंप्लेन करने से पहले कि क्या मैं ये चाहती हूँ। नहीं चाहती ना तो मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, हमें उसको अपने आप से दूर नहीं धकेलनी है। और जब हम पॉजिटिविटी की फीलिंग्स में आ जाएंगे, अपने आप ही हमारी परिस्थिति चेंज होने लग जाएगी। देखते हैं कैसे। हम्म। आप जब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। हम्म। तो अभी तक हमने पहले वाले चैप्टर्स में ये पढ़ लिया है कि हमें पास्ट का ग्रैटिट्यूड कैसे करना है और पास्ट का ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। अब हम ये तरीका सीखेंगे कि हमें आगे अपनी लाइफ में कैसे पैसा लेके आना है और कैसे हमें एक्सरसाइजेस करनी है ताकि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे से पैसों का फ्लो बना रहे, अच्छे से कैश फ्लो, अच्छे से जो जो चीजें हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए हमारे पास हमेशा पैसा हो। और हमें कभी उस भावना में नहीं जाना पड़े कि सोचने वाली कि मतलब कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो उस चीज के लिए हमारे पास अबंडेंट ऑफ मनी हो। है ना? अब जरूरी नहीं है उस चीज को कि आप उसके लिए अर्निंग होनी चाहिए हो, आपको पैसा कमाना जरूरी है या आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी जरूरी है।
आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। आपको केवल इस चीज पे फोकस करना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। अपने आप आपके पास अबंडेंट फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा। देखते हैं कैसे। धन कई तरीकों से आपके आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, यह किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो पैसा आपकी लाइफ में आने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेक आपकी लाइफ में आ गया। कितने लोगों की मैंने शेयरिंग सुनी है कि हमारे अकाउंट में अपने आप ही 50,000 रुपए आ गए। मतलब कितनी सारी मैजिकल शेयरिंग ऐसी हुई है जिसमें लोग बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे कोई अकाउंट में पैसे पड़े थे जिसका इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो गया और उसके बदले मेरे को 50,000 रुपए मिल गए या 1 लाख रुपए मिल गए। या कितने हमारे कितनी शेयरिंग ऐसी आती है, लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत टाइम से पैसे किसी ने लिए हुए थे और बोल दिया था हम नहीं दे सकते, और वो उसके पास पैसे आ जाते हैं और वो आपको लौटा देता है। तो कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, कहीं से भी पैसे आ सकते हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, कोई अगर अर्निंग है, जैसे ऋतु भाभी है, तो उनके लिए क्या है कि अगर वो बच्चा पहले 1,000 रुपए देता था या 2,000 रुपए देता था, तो अब उसकी मम्मी ने बोला कि आप एक सब्जेक्ट और पढ़ा दो और आप 2,500 रुपए कर दो, तो वो भी एक तरीके से मनी अर्नड ही है ना। आपकी एक तरीके से आपका इंक्रीज इन सैलरी हुई है, ठीक है। कोई आपकी लॉटरी लग गई, कोई आपका टैक्स रिफंड हो गया, ठीक है। कोई अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट, जैसे कल मेरे को मिला, एक मैं अपनी दीदी के घर गई, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दे दिया। तो इट इज मतलब मेरे को ऐसा जरूरी नहीं, मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि मैं किसी के घर जाऊं और वो मुझे गिफ्ट दे ही दे, है ना। दिस इज नॉट नेसेसरी, उन्होंने मुझे दिया है, सो आई हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज शी हैज पेड मनी फॉर इट, ठीक है। और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, आप देखो कितनी सारी चीजें होती है। हमें शगन का लिफाफा मिल जाता है, हम अपनी मम्मी के घर जाते हैं, कितना सारा सामान, हम अपने किसी के रिलेटिव के घर जाते हैं, हमें कितना सारा सामान, पैसे, सब कुछ मिलते रहता है। सो उस टाइम पे आप, अच्छा सपोज आप कुछ खरीदने गए, ठीक है, आप खरीदने गए तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया और 1+1 मिल गया, ठीक है। 1+1 मिलने के बाद भी काउंटर पे जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि मैम इस पे 10% और आपको ऑफ मिलेगा टोटल शॉपिंग पे, या इसके साथ आपको एक ये फ्री गिफ्ट मिलेगा, है ना। कितने सारे मौके आते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, शॉपर स्टॉप पे मैं गई दिसंबर के मंथ में, और उन्हें पता था कि मेरा दिसंबर में बर्थडे आता है, सो दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे देयर कि मैम आप आधा घंटा वेट करो, हम आपके लिए केक मंगाएंगे। और शॉपर स्टॉप में मतलब मुझे ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है उन लोगों ने, बिकॉज आई हैव ब्लैक कार्ड, वहां का कोई कार्ड है मेरे पास जिसके थ्रू उन्होंने मेरा बर्थडे तक सेलिब्रेट किया। एंड वेन एवर आई गो टू शॉपर स्टॉप दे गिव अ पर्सनल पर्सन टू मी कि मैम आपके साथ ये शॉपिंग बैग लेके चलेगा। और मतलब सब ऐसा बोलते हैं कि भाई तुझे, तेरे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या शॉपर स्टॉप वाले, जो तेरे को ये ऐसे इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने कहा आई डोंट नो, बट दे गिव मी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई डोंट नो व्हाई। मे बी आई ऑलवेज शॉप फ्रॉम शॉपर स्टॉप। और वो बहुत ज्यादा करते हैं हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज इतने अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं वहां पे, जब भी हम जाते हैं इतनी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी, मजा आ जाता है वहां से शॉपिंग करके। सो आप देखो आपको कौन ऐसी ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको कहाँ से ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, आप किस चीज के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, आपके हस्बैंड ने आपको वो चीज दी है। So you have to be very, very grateful at each point of time to attract more of that, to attract more of that incidents in your life. के मतलब
कभी ऐसा किसी के और के मुंह से सुना है आपने कि शॉपर स्टॉप पे गए और वो बर्थडे सेलिब्रेट करे, केक दिया, उन्होंने मेरे को कप सेट दिया, और इतनी मतलब आई स्टिल हैव पिक्चर्स, आई कैन शेयर इट विद यू ऑल। उन्होंने मेरे को एक कप सेट दिया, केक कटिंग कराई, सारा स्टाफ खड़ा हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं मेरे लिए। मैंने कहा एज इफ आई एम ओनर ऑफ दिस प्लेस। मतलब क्या कहाँ से आ रही है वो सारी चीजें? ऑफ कोर्स बिकॉज मे बी आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। शायद मैंने उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड किया अपनी लाइफ में, तो वैसी परिस्थिति आ रही है। सो आप देखो आपको कैसी परिस्थिति अपनी लाइफ में और चाहिए जो आपको अभी मिल रही है, और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अगर आप अपनी किसी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जा रहे हो, वो आपको कुछ दे रही हैं, आर यू टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड? क्या आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो, या आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो? है। तो आप देखो अपने आप से पूछो, क्या ये मोमेंट मेरे लिए अभी है ऐसा? हर बार जब भी आपको कुछ भी मिले तो आप अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे लिए मोमेंट है ऐसा कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए? अगर आपका दिल कहता है हाँ करना चाहिए, कि तुम्हें और चाहिए ऐसी परिस्थिति अपनी लाइफ में, तो और ज्यादा ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो। ठीक है। हम्म। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत में आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? सो ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो और उन्होंने आपकी कॉफी का बिल पे कर दिया, या अपने रिलेटिव्स के साथ जा रहे हो तो किसी ने आपके लिए पूरा फूड का बिल पे कर दिया। स्टिल यू हैव टू बी ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, आपके पैसे बचे हैं। एक तरीके से आपके पास पैसा आया ही है उस केस में भी। ठीक है। या कभी आपने किसी से लोन पे पैसे लिए हुए हैं, उसने ब्याज कम कर दिया है, या कोई भी बैंक की स्कीम आई है जिससे आपके पास और पैसा आ रहा है, या कोई भी आप ट्रैवल के लिए गए हो और आपके लिए किसी ने बिल पे कर दिया है उस ट्रैवलिंग का, या फिर आप कोई चीज लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, और आपने कभी अपनी फ्रेंड को बताया है कि मुझे चाहिए था, और वो चीज वो यूज नहीं करी है तो उसने आपको दे दी। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि हाँ मेरे को खरीदनी नहीं पड़ी है, तो उसमें भी मेरे पैसे सेव हुए हैं, तो आई हैव टू बी ग्रेटफुल। कोई आपको स्पेशल डील, कोई पैकेज कुछ भी मिला है, उन हर परिस्थितियों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। क्यों? क्योंकि आपने उस केस में भी पैसा अर्न किया है, आपकी लाइफ में उस केस में भी पैसा आया है। ठीक है। हम्म। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं, यह तो सृष्टि का नियम है। यस। सो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे अनुभव करते हैं जिसपे हमें लोग दे रहे हैं, और हमें वो एहसास होता है कि हाँ वाओ ये कैसे हुआ। बट वो कोई ऐसे ही नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हो गया, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। यू हैव अट्रैक्टेड दैट। आपने उस चीज पे फोकस डाला है, इसलिए वो चीज आपकी लाइफ में हुई है। आपने उस चीज को अट्रैक्ट किया है जादुई तरीके से, इसलिए वो आपकी लाइफ में हुई है। यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। इसमें कोई किस्मत वाली बात नहीं है कि इस इंसान की किस्मत अच्छी है या मेरी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है। नहीं, वो आपने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। यू हैव अट्रैक्टेड दैट इन योर लाइफ। हम्म। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। हाँ। तो अगर आपकी लाइफ में आपको कहीं से भी
पैसे मिल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज मिल रही है जिसे पैसों से खरीदा जाता है, तो ये आपने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। ठीक है, यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। एंड यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि वाओ, मुझे ये चीज मिली है और ये मैंने अट्रैक्ट करी है अपनी लाइफ में। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि मैंने ग्रैटिट्यूड की पावर से ये अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती होती है। तो अगर जब हम अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर को खुशी के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ मिला देते हैं, तो हमारे पास एक और मैजिकल पावर आ जाती है विच इज वेरी मैग्नेटिक, जो कि बहुत मैग्नेट की तरह काम करती है। और ज्यादा आप अपनी लाइफ में उस जो भी परिस्थिति है उन सब चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हो, और ज्यादा आपकी लाइफ में समृद्धि बढ़ जाती है, और ज्यादा आप चीजों को आकर्षित करने लग जाती हो अपनी लाइफ में। सो जब भी कोई मैजिक हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। कूदने लग जाओ, डांस करने लग जाओ, खुशी को जाहिर करो, बहुत जाहिर करो, हमेशा जाहिर करो, एक्सप्रेसिव हो जाओ, एक्सप्रेस करो, यूनिवर्स को एक्सप्रेस करो कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ, मुझे इतनी जगह से इतने सारे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं हमेशा, आई एम सो थैंकफुल। कभी कभी स्पेस कम पड़ जाती है कि कहाँ मैं सामान रखूं, कहाँ नहीं रखूं, इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं मेरे को। यू टेल यूनिवर्स कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी लाइफ में इतने पैसे का फ्लो बना रहता है, मेरी लाइफ में इतने गिफ्ट्स का फ्लो बना रहता है, जो मिलता है खुशी खुशी मिलता है, जो मिलता है मेरे लिए पे कर देता है। फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ वो पे कर देते हैं, फैमिली के साथ जाती हूँ वो पे कर देते हैं। कितनी खुशी मिलती है, वो सारी खुशी को आपको एक्सप्रेस करना है यूनिवर्स को। हाँ जी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए इसलिए मैं मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अब आप अधिकतर ध्यान से जगह। सुनना, ध्यान से सुनना, रोंडा वॉन अपनी पूरी स्टोरी बता रही है जब वो अमेरिका आई तो उनके साथ, मतलब वो कैसे बेयर मिनिमम चीजों के लिए भी बहुत थैंकफुल थी। छोटा सा फ्लैट है, 4 चम्मच है, 4 कटोरी है, बहुत कम चीज है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी वो बहुत ग्रेटफुल है। और देखना उन्हें क्या क्या मिलेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीने के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। देखो, मतलब कुछ भी नहीं था, और कहाँ से अपने आप किसी, मतलब इंडिया में रहते हुए भी ये परिस्थिति बहुत कम होती है कि आपको कोई अपना गाड़ी और ड्राइवर दे दे। यूएसए में तो बहुत ही बड़ी बात है जहाँ पे ड्राइवर के लिए पे करना इज अ बिग थिंग। गाड़ी तो आई थिंक स्टिल बेटर प्राइजेस पे मिल जाती है वहां पे, बट ड्राइवर के लिए पे करना इज अ बिग थिंग। ड्राइवर मिलना वहां पे बहुत मुश्किल है, और उनको ड्राइवर और गाड़ी फ्री में उनके फ्रेंड ने दे दी। कैन यू इमेजिन हाउ, मतलब कैस कितना चमत्कारी है ये चीज, कितनी बड़ी चीज है ये उनकी लाइफ में, है ना? सो ये सब चीजें उन्होंने, वो खुद बोल रही हैं कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में इसलिए आई बिकॉज मैं बहुत ग्रेटफुल थी अपनी करंट चीजों के लिए। मेरी लाइफ में जो उस समय था मैं उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल थी, तभी वो चीज उन्होंने अट्रैक्ट करी। हम्म। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं,
चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ, तो आज हमें क्या करना है, हमें एक मैजिक चेक फिल करना है जो कि ग्रैटिट्यूड बैंक का है, ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का है। ठीक है, और उसको हमें फिल करना है। कैसे फिल करना है? आपको सपोज कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, सपोज यू वांट अ वॉच, है ना, जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज। ठीक है, आपको एक घड़ी चाहिए जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज, तो आप उसमें अमाउंट डालोगे 50,000 और उसके पीछे लिख दोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर 50,000, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ 50,000 रुपीज फॉर माई, जो भी वॉच आपको चाहिए, मॉडल नंबर भी लिख देना, उसका नाम भी लिख देना। ठीक है, मुझे ये वॉच चाहिए थी, उसके लिए आपने पैसे दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो चेक हम ऐसे फिल करेंगे। अच्छा, रीजन क्या है कि क्यों हमें पता होना चाहिए कि हमें 50,000 रुपए चाहिए, तो अपनी घड़ी के लिए चाहिए? क्यों? क्योंकि हम जब पैसों के लिए, जब हम किसी चीज को सोचते हुए ग्रैटिट्यूड करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए इसलिए मुझे पैसे चाहिए, तो हमारी भावनाएं और ज्यादा जगती हैं, हम उसमें और ज्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं। और यूनिवर्स को भी लगता है लॉजिकल उस चीज में कि हाँ, इस इंसान को ये चीज चाहिए इसलिए उसको 50,000 रुपए चाहिए, तो मैं दे देता हूँ। बट आप नाजायज कुछ भी ऐसे ही बोल दोगे मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, भाई क्यों चाहिए 5 लाख रुपए? रीजन क्या है? रीजन क्या है तेरे 5 लाख रुपए तेरे पास होने का? तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको अगर 5 लाख रुपए चाहिए तो इसलिए 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 चाहिए। आपको बच्चों की फीस पे करनी है, आपको अपने लिए घड़ी खरीदनी है, आपको अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदना है, आपको अपने इन लॉज के लिए ये लाके देना है, वो लाके देना है, जो 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 लिस्ट बना लो कि क्या चाहिए। ठीक है, और उस तरीके से हम इसको भरेंगे। हम्म। आप पुस्तक के मैजिक चेक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic-check वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो आपको ये जो मैजिक चेक है ये डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से, या फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, और फिर क्या करना है, आप लोग के, आपको अपनी लाइफ में देखना है कि आपको किस चीज की जरूरत है और उस चीज के लिए अमाउंट आपको उसमें लिख देना है। आप स्टार्ट करो विद अ स्मॉल अमाउंट, जैसे जितना भी अमाउंट आपको लगता है, थोड़ा छोटा अमाउंट से हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो जल्दी से पूरी हो जाएगी तो हमें और ज्यादा विश्वास बढ़ने लगेगा कि हाँ, ये काम करता है। और फिर हम बड़ा, फिर हम और बड़ा, फिर हम और बड़ा, जितना बड़ा चेक आप चाहते हो आप लिख सकते हो अपनी लाइफ में। बस एक वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको वो चेक क्यों चाहिए, आपको वो पैसे क्यों चाहिए। और इस चीज पे थॉट नहीं डालना, पैसे कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, मैं तो कमाती नहीं हूँ, ये है वो है, नहीं, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं डालना। आपको बस फोकस इस पे रखना है कि आपकी लाइफ में आपको एक घड़ी चाहिए जिसके लिए आपको 50,000 रुपए चाहिए, वो आपको यूनिवर्स ने दे दिया है। ठीक है, और उसके लिए बहुत खुशी महसूस करनी है, अपने दिल से खुशी महसूस करनी है। हम्म। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। हाँ, तो जब आप चेक भर लेंगे उसके बाद आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके हाथ में वो पैसे आ गए हैं और आप उस चीज को लेने जा रहे हो जो चीज आपको चाहिए उस धन के बदले। ठीक है, और उस
पूरे विजुअलाइजेशन में अपनी खूब सारी फीलिंग्स, अपनी खूब सारी हैप्पीनेस, अपनी खूब सारा एक्सप्रेसिव होके आप उसको फील करोगे। अधिकतम, बार बार बोल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा आप फील करोगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी उसमें ले आओ, रोमांच, मतलब एक्साइटमेंट, कि आप इतने खुश हो, इतने खुश हो, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड और रोमांच दोनों भर दो उस इंसिडेंट्स को विजुअलाइज करने में, और देखो कैसे वो आपकी लाइफ में आता है। हम्म। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं तो या अपने आप क्या बच्चे कर के सकते हो कि जैसे अपना मैजिक चेक आपने बनाया, सपोज आपको वो मैजिक चेक इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक टीवी खरीदना है, ठीक है, तो आपने पहले उसका अमाउंट डाल दिया, 50,000 का मुझे टीवी खरीदना है, उसके पीछे आपने लिख दिया थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ 50,000 रुपीज फॉर माई दिस टीवी, और उसके नीचे ना आप उसकी फोटो भी लगा दो कि आप टीवी रिसीव कर रहे हो। ये हम नया सीख रहे हैं आज, ठीक है, ये हमने पहले नहीं किया, ये आज हम नया सीख रहे हैं कि आप उसमें एक फोटो भी लगा दो टीवी को रिसीव करते हुए, ठीक है। और फिर आप उसमें ऐसी फीलिंग डालो कि भाई ये अभी मेरे सामने हो रही है, ये चीज मैंने टीवी खरीद लिया। अब ट्रैवल अगर आपको करना है तो ट्रैवलिंग के लिए भी ऐसे ही कर लो, ठीक है। ट्रैवल के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, सपोज आपको ट्रिप करनी है, पेरिस जाना है आपको, ठीक है, आपने लिख लिया 1 लाख रुपीज चाहिए मुझे, या जितने भी, 1 लाख इज टू लेस फॉर पेरिस ट्रिप, जितने भी चाहिए आपको, तो वो अमाउंट आपने डाल दी और पीछे अपनी फोटो लगा दी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर 5 लाख रुपीज फॉर माई ट्रिप फॉर पेरिस, और उसके नीचे आपने आईफिल टावर की फोटो लगा के अपनी फोटो साथ में लगा दी, तो आपको विजुअलाइज करने में और मजा आएगा, और एक्साइटमेंट, और किस किस के साथ आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपने वो लगा दिया, ठीक है। तो जो भी चीज आपको चाहिए उसकी उस इंसिडेंट की आप ऐसी फीलिंग की फोटो लगाओ, या ऐसी फीलिंग की विजुअलाइजेशन करो कि वो चीज आप अभी उस समय रिसीव कर रहे हो, वो चीज आप अभी उस समय खरीद पा रहे हो, या वो चीज आप अभी उस समय एक्सपीरियंस कर पा रहे हो उस पैसों के बदले, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स लेके आनी है आपको। हम्म। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको ये मैजिक चेक बनाना है, एक बार आपको विजुअलाइज तब करना है जब आपने बना लिया, और 2 बार और करना है पूरे दिन में, तो वो ऐसी जगह रखना जहां वो आपको दिखता रहे, ठीक है। 2 बार सेम प्रोसेस और करना है। और ये भी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी आप अति नहीं कर सकते हो, आप जितना ज्यादा करो उतना बहुत है, जितना ज्यादा करो, जितना ज्यादा करो, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमने और एक्टिविटीज की है ना, जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए वो सामने रखते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और मनी वाला भी रखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैविंग मनी थ्रू आउट माई लाइफ, वो वाला। और वैसे ही आप मैजिक चेक को भी अपने सामने रख सकते हो, और उसके लिए बहुत थैंकफुल हो सकते हो कि आपको वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें आप मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने
कि अब आप जो करना या पाना चाहते थे वह कर या पा सकते हैं। तो आप ये अपनी ऐसी जगह पे रखें जहां ये आपको बार बार दिखे, और बार बार ये महसूस करें कि अब मेरे पास वो पैसे आ गए हैं जिनसे मैं ये चीज करना चाहती थी, और वो मुझे मिल गए हैं, और अब मैं वो चीज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। हाँ, एक बार जब आपको ये मैजिक चेक रिसीव हो जाए, उसके बाद आप उस चेक को हटा सकते हैं और उसके लिए बहुत थैंकफुल हो सकते हैं, और फिर आप नेक्स्ट चेक बना सकते हैं। जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपको सचमुच दिल से चाहिए, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, वो नया चेक बना सकते हो, नई अमाउंट लिख सकते हो, और सेम प्रोसेस आप करोगे जितनी जो भी चीज आपको चाहिए, ठीक है। और ये चीज आप कितनी भी बार कर सकते हो लाइफ में, कितनी भी बार जो भी चीज चाहिए उसकी चीज के लिए मैजिक चेक बनाओ। अच्छा, अब जरूरी नहीं है उस चीज के लिए आपको पैसे ही मिले, ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज डायरेक्टली आपको किसी के थ्रू मिल जाए, ठीक है। देन ऑल्सो दैट मीन्स आपका मैजिक चेक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। मैजिक चेक एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख दें। 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा पा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज मैजिक चेक अपने हाथों अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञता महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर 4 तक दोहराएं। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला तो आपका सेम ही है, काउंट योर ब्लेसिंग जो हम डेली करते हैं वो आपको करना है। सेकंड क्या करना है, आपको अपना मैजिक चेक फिल करना है, उस पे अमाउंट लिखनी है जो अमाउंट आप चाहते हैं, जो अमाउंट आप रिसीव करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद योर नेम, आपका नाम होना चाहिए, और आज की तारीख होनी चाहिए उस पे। थर्ड आपको क्या करना है, आपको उस मैजिक चेक को अपने हाथ में पकड़ना है और इमेजिन करना है कि आप वो चीज खरीदने जा रहे हैं, अभी परचेज कर रहे हैं अभी, जो भी चीज आपको चाहिए थी उस चेक के बदले। और आपको बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है उस टाइम पे। नंबर 4 ये है कि आपको उस चेक को अपने साथ रखना है आज पूरा दिन, उसको ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको देखते रहें बार बार, और 2 और ओकेजन्स पे उसको देखना है, हाथ में लेना है, और अपने आपको पिक्चर करना है एज इफ यू आर यूजिंग दैट मनी। आपको वो मनी मिल चुका है और आप वो यूज कर रहे हो, और आप बहुत ग्रैटिट्यूड और बहुत हैप्पी फील कर रहे हो उस टाइम पे। नंबर 5, जब एट द एंड ऑफ टुडे कीप योर मैजिक चेक इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। अब जब आपका दिन आज पूरा हो जाए उसको ऐसी जगह रखना जहां वो आपको बार बार दिखता रहे, एज इफ या आपने फ्रिज पे रख दिया या अपनी डेस्क पे रख दिया कहीं पे भी, और जब भी आपकी उस पे नजर पड़े आप उसके ऊपर टाइम लगाओ और अपने वापस से नंबर 2 से लेकर नंबर 4 जो भी ये हमने पढ़ा है अभी वो दोहराओ बार बार, ठीक है। जितनी बार आपकी नजर पड़े उतनी बार हमें वो चीज करनी है, ठीक है। और नंबर 6 आपका सेम है,
जो कि हम मैजिकल रॉक करते आ रहे हैं, वो आपको वापस से रात को करना है सोने से पहले, ठीक है। और ये चेक जो है ये बुक में ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं आपको इसका वो भी भेज दूंगी, लिंक भी भेज दूंगी, आप प्रिंट करा सकते हो कहीं से भी और ये फिल कर सकते हो, ठीक है। डन, आज का चैप्टर कंप्लीट। परफेक्ट। सब समझ आया आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? कोई यस। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। खुशबू दी, मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो आपने कुछ शेयर किया था कि आपने 35,000 का चेक बनाया था फॉर योर शेयर मार्केट कोर्स, लाइक समथिंग। तो मैम को वो ठीक नहीं लगा था। व्हाई इज इट सो? मुझे मतलब तब से ये डाउट है कि उसमें मैम क्या को वो प्रॉब्लम ठीक, थी। हाँ मैं बताती हूँ, मैम को वो ठीक उस समय इसलिए नहीं लगा था बिकॉज दैट टाइम आई वाज अ बेकर, ठीक है। आई वाज डूइंग ओके। फुल टाइम बेकिंग, ठीक है। और मैम को पता थी वो चीज कि मैं बेकर हूँ, और व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग मनी फॉर शेयर मार्केट। लाइक। शेयर मार्केट का कोर्स करने के लिए मैं, मतलब मेरा फोकस डगमगा क्यों रहा है। मैम को ओके। वो प्रॉब्लम थी कि जब मैं बेकर हूं तो मुझे शेयर मार्केट का कोर्स क्यों करना है, मुझे बेकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए था। मतलब मैम का ये था कि जो आपने रीजन मांगा है, मतलब पैसे जिस चीज के लिए मांगे हैं वो एकदम जायज पैसे नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन हम मल्टीटास्किंग भी तो हो सकते हैं एट अ टाइम, शायद इफ मैम यू को आर। उस समय ठीक ना लगा हो मल्टीटास्किंग होना। मतलब अगर आप देखो, मेरे को वो चीज ठीक लगी थी तो इसलिए मैंने करी, और मुझे यूनिवर्स ने पैसे दिए भी, मेरे को 35,000 रुपए मिले भी। बट फ्यूचर में वो 35,000 रुपए मैंने उस चीज में इन्वेस्ट भी करे, मुझे आउटकम उतना अच्छा नहीं मिला, मे बी बिकॉज आई वॉज नॉट मेंट टू डू शेयर मार्केट इन माई फ्यूचर लाइफ। मुझे नहीं समझ में आया, मतलब जब मैंने वो कोर्स भी किया ना, तो मेरे को, मेरी लर्निंग ही उस हिसाब की नहीं थी कि मैं शेयर मार्केट का कोर्स कर सकूं। मेरे को समझ ही नहीं आता था क्लास में कुछ भी। मैंने वो कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट शायद आई वाज नॉट केपेबल। मेरा माइंडसेट उस, बिकॉज आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मेरे को वो चीजें समझ ही नहीं आती थी शेयर मार्केट वाले। तो शायद उनको वो इंट्यूटिव लगा हो कि जब ये इंसान क्रिएटिव काम कर रही है, बेकिंग करती है, तो दैट थिंग इज नॉट वेरी राइट फॉर मी। बट यूनिवर्स को लगा, तो यूनिवर्स ने तो दिए मुझे 35,000 रुपए उस टाइम पे। शायद मैम की उस समय अंडरस्टैंडिंग वो होगी कि मेरा क्रिएटिव माइंडसेट है और मैं बेकर हूं, तो इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। उनका थॉट प्रोसेस है। मुझे यूनिवर्सिटी दिए, मैंने करा भी कोर्स, बहुत अच्छे से करा। बट ये है कि आउटकम ऑफ द कोर्स वाज नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आती थी शेयर मार्केट की चीजें। एंड मे बी बिकॉज इट वाज टू मच रिलेटेड टू जीके, एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, एंड मैं बहुत रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, ना मुझे मार्केट का इतना आइडिया है, ना मुझे ब्रांड्स का इतना आइडिया, ना मुझे कंपनीज का इतना आइडिया है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज शेयर मार्केट्स रिक्वायर लॉट ऑफ जर्नल नॉलेज, एंड यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड अबाउट ऑल द नॉलेज। तो वो मेरे अंदर थोड़ा कम था। तो शायद इस वजह से मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं भी कर पाई अपनी लाइफ में। बट पैसे तो दिए यूनिवर्स ने मेरे को, 35,000 रुपए उस समय भी, मैजिक चेक के। कुछ भी ऐसा तो नहीं था ना कि शेयर मार्केट के लिए आपने चेक फिल किया इसीलिए मतलब मैम को ठीक नहीं लगा? ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब नहीं वी नहीं, कैन आस्क कोर्स मैंने फॉर बताया था लाइक कि एनी मैम, फील्ड। हाँ हाँ, आप यू वी कैन कैन आस्क फॉर इन आस्क एनी मनी फील्ड। फॉर। एनी फील, एनीथिंग जो आपको लगता है ना कि आपको दिल से सचमुच करना ही करना है, यार ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे चाहिए, मेरा बहुत मन है कि इस चीज के लिए मेरे पास पैसे हो, तो वो चीज आप फिल करो। आपकी इंस्पिरेशन, आपकी मतलब आपकी जितनी रोमांच, जितनी एक्साइटेड आप हो ना उस चीज के लिए, जिस भी चीज के लिए, आपको उस चीज के लिए पैसे मिलेंगे। जस्ट एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड शुड बी देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे ये हमेशा डाउट रहता था, इस चलो चैप्टर का बढ़िया है, बहुत read कर रही थी। यू क्लियर्ड इट टुडे, बहुत बढ़िया। हम्म। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, एनीबडी वुड लाइक टू से, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, सो यू कैन आस्क। शेयरिंग, एनी शेयरिंग अबाउट today's chapter? I think Ritu Bhabi, you had a sharing.
यस आई हैव एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने अपना मैजिक चेक बनाया था आई तो वो मतलब मेरे पास न्यूज़ है कि वो मेरा फिल हो गया है। ओके। uh, हाँ एंड अमाउंट मेरा है कि 40,000 प्लस मैंने लिखा था अमाउंट एंड वो मुझे मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। वाओ। वाओ। हाँ ये मैंने अपने लास्ट जब नवंबर वाले उसमें किया था और न्यूज़ आ गई थी मेरे पास 1 मंथ बाद ही इसकी वाओ। कि ये मेरा हो जाएगा एंड दैट आई शेयर्ड विद यू आल्सो एंड अब मैं आज देखती हूँ आज जो मैं लिखूंगी वो मेरा कब तक पूरा होगा बट इट हैपेंस मैं बोल बट सकती आपका जब तक वो 40,000 वाला भी आ ना जाए फुल्ली आपके पास, मतलब श्योरिटी शुड बी देयर कि वो हो गया है। मतलब हूँ। न्यूज आ गई, दैट इज अ सिम्टम। वो अभी तक सिम्टम हुआ है। आपको उसको फुलफिल होने तक का यू हैव टू वेट, यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन दैट चेक। हाँ मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं वो चेक देखती भी रहती हूँ और मैं उससे रिलेटेड जो मेरा विजुअलाइजेशन है वो फील करके मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स मेरे लिखती भी हूँ। एंड सेकेंडली साथ में वो बहुत सारे सिम्टम्स है जैसे मेरा बर्थडे अभी था तो मुझे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिले मैंने सोचा नहीं था कितने सारे एंड मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ही मिलते रहे और जिसमें कि इस बार तो कोई पार्टी और सेलिब्रेशन भी नहीं किया था क्योंकि बच्चों के आज मैं बच्चों के साथ रहना चाह रही थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट है मेरे जो नेक्स्ट ईयर मेरे पास नहीं होंगे वो उनकी ग्रेड्स जो है वो हायर ग्रेड्स में जा रहे हैं तो फिर मैं नहीं उनके साथ रहूंगी तो इसलिए मैंने एंजॉय किया फुल डे उनके साथ और फिर जो गिफ्ट्स थे सारे वो मेरे टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड का तो चारों तरफ मैं फील कर रही हूँ। मेरे डेली शोर्स जो हैं मुझे बर्डन नहीं लगता है बिल्कुल भी मतलब सब कुछ मुझे ना इजी 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 होते हुए दिखता है अब। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। कमाल है। I have also fulfilled two checks. First was when I did my magic book first time, 35,000 वाला जो अभी मैंने शेयर किया था, 35,000 मैंने लिखे थे। और मुझे कोर्स करना था शेयर मार्केट से रिलेटेड। और मैंने उस समय लिखा और मुझे विद इन लाइक 10 डेज मम्मी ने पता नहीं रैंडमली बोला कि तेरे 35,000 रुपए मेरे पास रखे हैं, तू कब लेगी। मैंने कहा आज ही दे दो। फिर वो मतलब एक तरीके से मेरा चेक पूरा हो गया। क्योंकि मुझे नहीं आता, मैंने मम्मी को 35,000 रुपए दे रखे हैं या मेरे पैसे मम्मी के पास है जो कि कलेक्ट होके 35,000 रुपए हो गए थे, कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने मेरे को वो दिया और मैंने वो कोर्स कर लिया। देन सेकेंड चेक वाज आई वॉन्टेड टू बाय अ रिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद खरीदनी थी। मुझे एक रिंग चाहिए थी जो मुझे खरीदनी थी। बट आई गॉट इट एज अ गिफ्ट। सो वो भी मेरा चेक पूरा हो गया, विच वॉज क्वाइट अ बिग अमाउंट ऑफ रिंग जो मुझे चाहिए थी। बहुत टाइम से मेरा मन था मुझे चाहिए, ऐसी ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। आई हैड वेरी क्लियर विजन कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, बिल्कुल मेरे माइंड में फिक्स थी। एंड विदाउट टेलिंग इट टू एनी वन आई गॉट इट एज अ गिफ्ट, एग्जैक्ट सेम रिंग, वट एवर आई वॉन्टेड। सो इट वॉज अ प्योर मैजिक फॉर मी। प्योर 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 मैजिक, मतलब इतनी ब्यूटिफुल चीज जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी वो मुझे मिल गई जस्ट बाय राइटिंग द चेक विथ यू गाइस। जब मैंने आप लोग के साथ मैजिक बुक की थी तभी वो मेरा पूरा हुआ। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट चेक ऑल्सो। एंड आई विल थिंक कि आज मुझे क्या चाहिए और फिर हम भरते हैं एंड लेट्स सी क्या कैसा रहता है हमारा मैजिक चेक। एंड आप लोग भी सब भरो विथ फुल फीलिंग कि हाँ मुझे मेरे पास वो चीज आ गई है, मेरे पास वो चीज आ चुकी है, मेरे पास वो पैसा आ चुका है और मैं उसको लेने जा रही हूँ, मेरे हाथ में है वो चीज। उसको उसमें फुल फीलिंग अपनी लगा दो, फुल इंटेंशंस अपनी लगा दो, फुल एक्साइटमेंट अपनी लगा दो एंड रिसीव दैट थिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी आज मैं वो वाली पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। आई सी मेरे को शॉपर स्टॉप वाली अगर मिलेगी, जो वो लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया उन लोगों ने मेरा, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू से? किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, सो यू आर फ्री या टू डू। दीदी आई हैव अ शेयरिंग। ओके, वाओ। जब से ना जैसे मनी का ग्रैटिट्यूड करा है ना आपसे, मतलब पहले हम्म। जब करा था दिसंबर वाली क्लास में, तो हम्म। तब से ना कभी भी जैसा अगर एक पर्स एक वॉलेट में खत्म हो जाता है, जैसे मुझे कहीं भी पे हम्म। करना हो तो दूसरे वॉलेट से निकल जाते हैं पैसे, मतलब कहीं ना कहीं से वाओ। निकलते रहते हैं। मतलब निकलते रहे। ऐसा मन में कभी भी फीलिंग नहीं आती कि मनी नहीं है मेरे पास। मतलब मुझे ये वाओ।
तो मतलब हमेशा ना ये ग्रैटिट्यूड, और पहले ना मैं थोड़ा सा वो रहती थी फंसी कि यार इतना महंगा है, ये है वो है। अब मैंने सोचना छोड़ दिया, जैसे आप बोलते थे कि किसी से भी कुछ नहीं, बस ठीक है, तो वो चीज भी मुझे अब अच्छी लगती है। हाँ, नहीं मैंने आपको ना सोची। बहुत खुद में अमीरी फील होगी उस चीज में, when you will stop thinking about the price of the product। मतलब हमारे पेरेंट, जबकि हमें उल्टा सिखाया गया है कि पहले टैग देखो फिर खरीदो, पहले टैग देखो फिर, तुम तो देखते ही नहीं हो खरीदने से पहले, हमें चीजें उल्टी सिखाई गई हैं। आप लोग मांगो तो सही, आप लोग को जितने 10,000 की जैकेट खरीदनी है, खरीदने के लिए आप मांगो तो सही यूनिवर्स से। आपको 10,000 रुपए भी कहाँ से आते हुए मिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। हम्म। which is very good आपका, this shift is very good, this has to be done in every person, that we should not complain about the price of any product, that's amazing। बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ बताना है? यस दी। यस। कल जैसे आपको पता है मैं काफी वीक थी, तो हम्म। शाम को मेरे को मेरी फैमिली कहती कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेस लाइट हो जाएगा, इसको शॉपिंग के लिए लेके चलते हैं। तो मैंने वाओ। बार बार ना किया, ना करने के बाद भी वो मेरे को लेके गए। वहां पे मैंने 8,000 की शॉपिंग की। एट वाओ। थाउजेंड की शॉपिंग करने पे मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट मिल गया, और वो 35 पे आ गया। ओ माय गॉड, 8,035। हाँ जी, वाओ। वहां पे ऑफर निकली हुई थी, अगर 3,000 की शॉपिंग करेंगे इतना ऑफ होगा, 5,000 की होगी, अगर 8,000 की शॉपिंग करेंगे तो हाफ हो जाएगा। वाओ। तो अमेजिंग। जो कि मैंने वो ऑफर देखी नहीं थी, फिर भी मम्मा पापा ने बोला ले लो बेटा, कोई बात नहीं, ले लो। मैंने ले लिया। मैं कहा वाओ। चलो कोई बात नहीं, इतने प्यार से कह रहे हैं ले लो। और वहां पे जब मैं काउंटर पे गई, वहां पे जाके मेरे को जब ये पता लगा, मैं कही ये तो 35, बस हो गया, मजा आ गया आज तो। इतनी ज्यादा कमाल दिल से कमाल। खुशी हुई। मैं कहा मेरा आधा फीवर तो यूं ही चला गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल। टू गुड। वेरी नाइस। थैंक तो यू दी। देखो आपने ये पकड़ा ना, आपने ये मैजिक को पकड़ा, दैट कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं हुआ है, इट हैपेंड बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी। यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर मनी, कि आपको पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हमेशा आप पैसों के लिए धन्यवाद कर रहे हो भगवान का, इसलिए आपको फ्लो वो बना हुआ है आपकी लाइफ में। सो यस कंटिन्यू दी। दैट फ्लो, है ना। हमें कुछ भी चाहिए, हमें पहले उसकी करंट सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना है और फ्यूचर सिचुएशन के लिए विजुअलाइज करना है कि हमें क्या चाहिए, है ना। किसी को चाहिए आपको आपका रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और ज्यादा टाइम स्पेंड करें, आपके साथ मजे करें, आपके साथ बैठें, आपके साथ बातें करें, तो पहले वो वाला टाइम तो याद करो जब उन्होंने वो सब चीजें करी हैं आपके साथ, और उसी को पकड़ के बैठ जाओ, उसी टाइम को पकड़ के बैठ जाओ, कि कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है मेरे को आपके साथ बैठ के बातें करने में। हम कितने लोगों के सबके बारे में बात करते हैं, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी चाहिए। आप पहले उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, आपको वो फ्यूचर में विजुअलाइज करते करते सब चीजें वापस से मिल जाएंगी। सब चीजें बहुत परफेक्टली आपको मिल सकती हैं, जस्ट विजुअलाइज इट, जस्ट इमेजिन इट दैट इट इज हैपनिंग विथ यू। जस्ट इमेजिन द टाइम व्हेन इट हैपेंड विथ यू। जब पहले हुई तो उसके लिए विजुअलाइज करो, अगर वो पहले भी नहीं हुई, वो चीज आपकी लाइफ में पहले हुई नहीं, तो आप न्यू विजुअलाइजेशन लेके आओ, अपने दिमाग में नई विजुअल इमेजेस बनाओ जब वो आपके साथ हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड एवरी वन इज डूइंग अमेजिंग 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 प्रैक्टिसेस, ऐसे ही लगे रहो, करते रहो करते रहो, मजे आ रहे हैं बहुत। एंड मैं इसका लिंक भेजती हूँ, आप लोग प्रिंट आउट करा के आप इसको फिल कर लेना, और लेट्स सी कब आपको मिलती है वो चीज, कैसे आपको मिलती है, कैसे आती है आपकी लाइफ में वो चीज। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ लवली डे, गुड बाय 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 एवरीवन। दी। बाय Group hug, group बाय। hug, everyone. Bye. थैंक Love यू, you. थैंक यू दी। Thank you. लव Thank यू। you. थैंक यू। बाय।